नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों 10 बार पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारत की वैक्सीन के आगे चीन की वैक्सीन हुई रद्द। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें WHO ने कहा फिलहाल चीन की वैक्सीन में 73 साइड इफेक्ट बताए गए हैं। भारत की वैक्सीन से बेहद खराब, यानी दुनिया की बनी सारी वैक्सीनों में चीन की वैक्सीन सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट लिए सबसे ज़्यादा खराब। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किस तरीके से विदेशी फंडिंग की रडार में पहुंचा है राकेश टिकैत। जी हाँ, आपको बता दें लगातार किसानों को भड़का रहे राकेश टिकैत के खिलाफ हो सकती है गिरफ्तारी, उसकी गिरफ्तारी के आदेश दे सकती है कोर्ट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, विदेशी फंडिंग के मामले में उसके खाते में 1.5 करोड़ आने की खबर निकल के आ रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। राकेश टिकैत किसानों को जो लगातार भड़का रहा है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी अगली बड़ी खबर जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को लेकर कड़ी टिप्पणी कर दी है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच राकेश टिकैत के पुराने बयान भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। कैसे किसान बिल का समर्थन किया था, लेकिन आज कैसे किसानों के लगातार भड़का रहे हैं राकेश टिकैत, इसके बारे में आपको बताएंगे। अब शिकंजे में जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं। इस बीच बड़ी अपडेट, राहत की खबर, ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी असरदार है। भारत की कोविड-19 वैक्सीन और फाइजर भी जो ब्रिटेन में बनी हुई। जी हाँ, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहाँ पर फ्रांस पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत के समर्थन में खुलकर आया, फ्रांस लगा चीन को झटका। तो दोस्तों सब कुछ खबरें की करके विस्तार से बताएंगे। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं, एक एक करके जानेंगे। उमर खालिद को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज उस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय लिखना मत भूलेगा। दोस्तों 10 पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया में सबसे असुरक्षित। भारत की वैक्सीन के आगे पिट गई चीनी वैक्सीन, 73 साइड इफेक्ट। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन अपनी कोरोना वैक्सीन के सुरक्षित होने का डंका पूरी दुनिया में पीट रहा है, लेकिन अब भारत की वैक्सीन आने के बाद चीन की वैक्सीन को कोई पूछने वाला नहीं है। यही कारण है कि चीनी वैक्सीन के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ भी उठने लगी, और यही कारण है कि चीन की वैक्सीन में भयंकर साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। आपको बता दें चीनी डॉक्टर ने ही ड्रैगन के दावे की पोल खोल कर रख दी है। चीन के डॉक्टर लाओ लियांग ने दावा करते हुए कहा है कि फिलहाल चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया में सबसे ज़्यादा असुरक्षित है और इसके 73 साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस वैक्सीन को चीन की सरकारी कंपनी साइनोफार्म ने विकसित किया है। इस बीच चीन लगातार दावा कर रहा है कि उसकी वैक्सीन सुरक्षित है। यही नहीं, ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई देशों को इसका निर्यात करने जा रहा है। चीन के डॉक्टर का बयान दुनिया भर में वायरल होने के बाद वो डॉक्टर लाओ अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिलहाल पश्चिमी मीडिया उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये सच है कि चीन की वैक्सीन में 73 से ज़्यादा घातक साइड इफ़ेक्ट निकले हैं, जबकि भारत के वैक्सीन में केवल 2-3 मामूली हल्का बुखार और अकड़न जैसी साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, चीन में सैन्य स्तर पर नीतिगत बदलाव से भारत सतर्क, जिनपिंग के कदम से बढ़ी आशंका। दरअसल आपको बता दें चीन में सैन्य स्तर पर हुई कई अहम नीतिगत बदलाव को लेकर भारत बेहद सतर्क और आशंकित है। खासतौर पर जनरल लाओ जुंगफुई की वजह से जेंग जुडोंग को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी कमान का प्रमुख बनाए जाने के बाद भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे तनातनी बढ़ने की आशंका है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से जुड़े नीतिगत मामलों में मंत्रिमंडल की भूमिका खत्म कर दी है। सैन्य क्षेत्र में हुए दोनों अहम बदलाव के बाद भारत बेहद चौकन्ना है। उसे लगता है कि जिनपिंग ने इन 2 अहम निर्णयों के जरिए भविष्य में चीन की विस्तारवादी नीति की राह में मजबूती से आगे बढ़ने का संदेश दिया है। इस स्थिति में LAC पर दोनों देशों के बीच जारी तनातनी न सिर्फ लंबा खींचेगा, बल्कि LAC पर नए मोर्चे भी खुल सकते हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल भारत को अमेरिका से मिलने जा रहे 56 एयरक्राफ्ट, वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, चीन को लगेगा बड़ा करारा झटका। भारत और अमेरिका के बीच आने वाले दिनों में $2.5 मिलियन की एक डील होने वाली है। सूत्रों के तहत बताया जा रहा है कि फिलहाल 56 मिलियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए होने वाली इस
डील में भारतीय वायुसेना के लिए होगी और इसमें एयरक्राफ्ट के बाद वायुसेना में घुसने वायुसेना पुराने पड़ चुके एयरी 748 एयरक्राफ्ट को हटाया जाएगा और 56 से ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट नए मिलेंगे, जिससे भारत की वायुसेना में ताकत और मजबूत होगी और इससे न केवल भारत की एक तरफ मजबूती बढ़ेगी तो चीन को करारा झटका भी लगेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि चीन के लिए मुसीबत बढ़ने वाली कदम होगी है। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल किसानों को भड़का रहे राकेश टिकैत के खिलाफ मिले पर्याप्त सबूत, विदेशी फंडिंग का लगा आरोप, जी 1.5 करोड़ उनके अकाउंट में आने का आरोप निकल के आ रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें किसानों को भड़का रहे राकेश टिकैत के खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है। आपको बता दें 2024 तक किसानों के प्रदर्शन का प्लान बना रखे राकेश टिकैत। अब सीधा कांग्रेसी लिंक तो निकल के आ ही गया था पहले ही, लेकिन अब कैसे उसकी कनाडा से विदेशी फंडिंग हो रही है उसकी भी लगातार जांच चल रही है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उनके खाते में बड़े पैमाने पर कनाडा से विदेशी फंडिंग आई हुई है और उनके यार मित्र तमाम जगहों पर ये विदेशी फंडिंग देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि इसके बावजूद अभी भी लगातार जांच जारी है और माना जा रहा है कि अगर इसके पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो फिलहाल उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी राकेश टिकैत के खिलाफ। आपको बता दें राकेश टिकैत लगातार किसानों को भड़का रहे हैं। 3 काले कानूनों को लेकर सरकार लगातार बातचीत के जरिए मसले को हल और खास करके संशोधन, बड़े पैमाने पर संशोधन को भी तैयार है, लेकिन उसके बावजूद राकेश टिकैत किसानों को भड़का रहे हैं और अपने आप को कथित किसान नेता बताकर किसानों के खिलाफ लगातार मोदी सरकार के खिलाफ किसानों को ये लगातार भड़का रहे हैं। जैसे सिचुएशन पूरी तरीके से अब मोदी सरकार के हाथों से निकलती दिख रही है। आपको बता दें मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे तत्व, शरारती तत्व का खास करके बख्शे नहीं जाएंगे जो लगातार किसानों को भड़का रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट। भारत बायोटेक ने बनाई कोरोना की नेजल वैक्सीन, DCGI से मांगी ट्रायल की इजाज़त। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। भारत बायोटेक ने देश के नज़ल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी देने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेज दिया है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक ही देश में कोवैक्सीन को बना रहा है। अगर ट्रायल में नज़ल वैक्सीन की सफलता प्राप्त होती है तो देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। गौरतलब है कि इस वैक्सीन को कंधे पर इंजेक्शन नहीं बल्कि नाक के जरिए दिया जाता है। रिसर्च में पाया जा रहा है कि ये अधिक प्रभावी भी होगा। भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर नज़ल वैक्सीन पर रिसर्च की है और इसे तैयार किया है। ऐसे में अब भारत में पहले और दूसरे फेज़ के ट्रायल के लिए इजाज़त मांगी गई है। कंपनी के मुताबिक शुरुआत में इसका ट्रायल नागपुर, भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में किया गया है। हम चलते हैं अपडेट। राकेश टिकैत ले चुके यूटर्न, इटली में बीज लेने गए लोगों को के भ्रमजाल में मत फंसिए, किसान नेता को बीजेपी प्रवक्ता का जवाब। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार अब तक किसान संगठनों को मनाने में नाकाम रही है। कई किसान संगठनों ने सरकार को सीधे मांग रखी है। कोई भी मांग मनवाने के लिए पहले तीनों काले कानून को वापस लेना होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की तैयारियों के बीच अब किसान नेता राकेश टिकैत, कथित किसान नेता राकेश टिकैत पर शिकंजा कसना भी शुरू हो गया है। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता ने सीधा राकेश टिकैत पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ये सब इटली से बीज लेकर आए हुए हैं, यानी ये इटली वाले हैं सब, ये इटली समर्थक हैं, इटालियन समर्थक हैं, यानी सोनिया गांधी समर्थक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। ऐसे में किसानों को इनके झांसे में न आने की बात कही गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लगातार ये भड़का रहे, क्योंकि पहले तो उन्होंने इस कानून का समर्थन किया था, लेकिन बाद में इन्होंने इस कानून के विरोध में उतरना शुरू कर दिया जब खास करके कांग्रेस पार्टी ने ये आदेश दिया तब से। हम चलते हैं अपडेट। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत के समर्थन में खुलकर आया फ्रांस। जी हाँ, दरअसल फ्रांस ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन खुलकर कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बॉन ने गुरुवार को कहा है कि फिलहाल फ्रांस ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा से भारत का साथ दिया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को भी प्रक्रियागत खेल नहीं खेलने दिया है। इस बीच भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रणनीति वार्ता के लिए आए फ्रांसीसी राजनयिक बॉन ने कहा है कि फिलहाल चीन नियमों को तोड़ना चाहता है तो हम इसके खिलाफ
मजबूती और स्पष्टता के साथ आना ही होगा। हिंद महासागर में हमारी नौसेना की मौजूदगी का यही भी मकसद भी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर कथित फर्जी किसान नेताओं को लगाई फटकार। कहा, इनकी वजह से देश में कोरोना दोबारा फैल जाएगा। जी हाँ, तबलीगी जमात जैसे हालात होने पर जताई है टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर चिंता जताते हुए गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या ये किसान कोरोना संक्रमण से सुरक्षित हैं। तबलीगी जमात का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि कोरोना पर अंकुश पाने के लिए बने दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस महामारी पर काबू पाने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान आनंद विहार बस अड्डे और निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की घटना की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के किसानों के सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस बीच चीफ जस्टिस एस बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा है कि आपको हमें बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल राहत की खबर ब्रिटेन से मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी असरदार है फाइजर की वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना 19 वैक्सीन ब्रिटेन में पाए जाने वाले कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर एक राहत की खबर आई है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का कहना है कि फिलहाल उनकी वैक्सीन ब्रिटेन और दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी असरदार होगी। टेक्सास मेडिकल ब्रांच के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन इस खतरनाक वायरस को खत्म करने में प्रभावी है। ज़्यादा संक्रमण दर के लिए वायरस का म्यूटेशन जिम्मेदार होता है। वैज्ञानिक की ओर से एक शोध में किया गया है जिसमें फाइजर के नए स्ट्रेन पर प्रभावी होने के बारे में पता चला भी हुआ। वैक्सीन लगाने वाले लोगों की खून की जांच की गई और इसी आधार पर शोध तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये अच्छी खबर होगी अगर म्यूटेशन के बावजूद, यानी जो कोरोना अपना एक स्तर बदल रहा है, बार बार म्यूटेशन की तरफ बदल कर वो अपना प्रभाव बदल रहा है, उस वजह से अगर हर एक प्रभाव में कोविड-19 की वैक्सीन कारगर होगी तो ये अच्छी बात होगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। चंडीगढ़ के नए मेयर बने भाजपा के रविकांत शर्मा, 17 वोटों के साथ विजयी घोषित। कांग्रेस की करारी हार। जी हाँ, भाजपा के रविकांत शर्मा चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। उन्होंने 27 में से 17 वोट हासिल किए हैं। कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बावला को महज 5 वोट ही मिले हैं, तो करारी हार हुई है। आपको बता दें, मेयर पद के लिए वोटिंग खत्म हुई और 27 में से 24 वोट पड़े थे। सांसद किरण खेर और भाजपा पार्षद हीरा नेगी अस्वस्थ होने के कारण वोट नहीं डाल सकी। हरदीप सिंह ने चुनाव का बहिष्कार किया। अब वोटों की गिनती की तैयारी शुरू हो गई है। वार्ड नंबर 25 से जगतार सिंह जग्गा ने अपना वोट डाला और 26 से विनोद अग्रवाल ने मतदान किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, इवांका ने दंगाइयों को बताया देशभक्त पत्रकार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, अमेरिका के संसद भवन परिषद में हिंसक मामले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के नेताओं के निशाने पर हैं। इस बीच मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कई ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद समर्थकों ने यूएस कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर हिंसा शुरू कर दी थी। इस बिल्डिंग में उस दौरान कांग्रेस नेता की मीटिंग भी चल रही थी, कांग्रेस नेताओं की, यानी संसद में। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा की गई हिंसा के बाद इवांका ट्रंप ने इन प्रदर्शनकारियों को देशभक्त बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आज ये देशभक्त हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने एक कहीं ना कहीं मसीहा के रूप में और ट्रंप को सुरक्षित, देश को सुरक्षित करने के रूप में देख रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस में गुटबाजी परवान अपना कद बढ़ा, दूसरे दल से सौदा करने के जुगाड़ में दिख रहे नेताजी। हाँ, दरअसल आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की प्रदेश इकाई में गुटबाजी परवान पर है। खास बात यह है कि इस बार इस पर काबू पाने में प्रदेश नेतृत्व भी खुद को सक्षम नहीं पा रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही राजद की कई नेता कांग्रेस को इस बात के लिए दोषी ठहराते रहे हैं कि उसी की वजह से महागठबंधन बहुमत से दूर रहा है, प्रदेश में उसकी सरकार नहीं बन पाई है। इसके बावजूद कांग्रेस में न तो संगठन के स्तर पर मजबूती लाने की कोशिश की जा रही और न ही इनके अंदर पनप रही विक्षुब्ध गतिविधियां और असंतोष के सुरों को शांत किया जा रहा है। कांग्रेस के अंदर लगातार उठापटक की सिचुएशन बनी हुई है। हम चलते हैं अपडेट। एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा।
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अमेज़ॉन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई है, जबकि अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 बिलियन यूएस डॉलर के 1 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। ऐसा टेस्ला के शेयर प्राइसेस में निरंतर वृद्धि के कारण चलते हुए ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जारी के अनुसार जाने वाले अरबपतियों की सूची में अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तोमर बोले कानून वापसी छोड़कर कोई और प्रस्ताव दे किसान, सरकार करेगी विचार। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को होने वाली वार्ता से पहले बाबा लखा सिंह ने मध्यस्थता की पेशकश करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बृहस्पतिवार को मुलाकात की है और पंजाब के नान सर गुरुद्वारे कलेरा के मुख्य लखा सिंह के साथ बैठक के दौरान तोमर ने कहा कि हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। किसान संगठनों को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। किसान अगर कृषि कानूनों को रद्द करने की बात को छोड़कर कोई और भी प्रस्ताव दें तो सरकार फिर भी उस पर विचार करेगी। वही बाबा लखा ने कहा है कि हम नया प्रस्ताव लेकर आएंगे और इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल बिग ब्रेकिंग, राजस्थान में गरमाई सियासत, दिल्ली में बैठक कर भाजपा नहीं बुलाई वसुंधरा राजे को। राजस्थान की राजनीति में कई फेरबदल होने की संभावना नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान बीजेपी के कई नेताओं को आज दिल्ली में एक बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आमंत्रित नहीं की गई हैं। इससे राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जेपी नड्डा ने बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को बुलाया गया है। फिलहाल ये नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। चर्चा है कि इस बैठक में राजस्थान की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी बात हो सकती है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। चार्जशीट में खुलासा, दिल्ली दंगों की योजना बनाने के लिए शाहीन बाग में मिले थे ताहिर हुसैन और उमर खालिद। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बीते साल फरवरी महीने में हुई उत्तरी पूर्वी दिल्ली हिंसा के मामले में ताहिर हुसैन के खुलासे का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन, खालिद सैफी और उमर खालिद की शाहीन बाग में हुई एक बैठक में हिंसा की साजिश रची थी। कड़कड़ ढूमा कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हिंसा मामले में दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ये बड़ा खुलासा किया गया है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। रामनगरी के एमपी यूपी की कदम ताल, इंदौर की तर्ज पर होगा अयोध्या का विकास। जी समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल इंदौर मॉडल के मुताबिक ही रामनगरी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा वाले पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए अयोध्या नगर निगम और IIM इंदौर के बीच एक समझौता भी हुआ है। इसके तहत 3 साल के लिए IIM इंदौर अयोध्या नगर निगम के साथ मिलकर काम करेगा। समझौते के मुताबिक IIM अयोध्या में आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थली के रूप में स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए अपनी सेवाएं देगा। समझौते पर IIM के निदेशक हिमांशु राय और अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने हस्ताक्षर भी किए हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर सुशांत सुसाइड केस में पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर की तलाश में NCB अभिनेता को ड्रग्स देने का भी आरोप बताया गया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह सुसाइड केस के मामले में नया खुलासा हुआ है। सुशांत के दोस्त और पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार फरार हैं। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो NCB उनकी तलाश में जुट गई है। आरोप है कि ऋषिकेश पवार दिवंगत अभिनेता को ड्रग्स सप्लाई करते थे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने की तैयारियां तेज, पूरे समाज को साथ लाने का है लक्ष्य। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से चलाए जाने वाले धन संग्रहण अभियान को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के
आह्वान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर राम मंदिर निर्माण के लिए फंड जुटाने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत देश भर में लाखों गांवों में जाकर विश्व हिंदू परिषद RSS के कार्यकर्ता चंदा मांगेंगे और बताएंगे कि कैसे राम मंदिर इतनी सारी अड़चनों के बाद मोदी सरकार ने इसको अप्रूवल दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण बनने जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।